तो इस वक्त हम बात करें उस डिजिटल इंडिया की जिसने सबको पीछे छोड़ दिया है, जिसमें चाइना भी है और भी तमाम कंट्रीज़ हैं दुनिया के। अब देखिए इतना धूम हो रही है पिछले 1 साल से इंडिया की। इंडिया ने पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। इंडिया ने टॉप किया है वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स। इंडिया एंड इजराइल जो है वो बहुत सारे जो कॉन्स्पिरेसी थेरिस्ट हैं वो कई दफ़ा ये भी कहते हैं, और इसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हुई हैं 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस इन द कंट्री। 2022 के ये फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ रहे हैं कि पूरे साल का जो डेटा सामने आया है उससे ये पता चला है कि पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। तो इस वक्त हम बात करें उस डिजिटल इंडिया की जिसने सबको पीछे छोड़ दिया है, जिसमें चाइना भी है और भी तमाम कंट्रीज़ हैं दुनिया के। तो ज़रा देख लेते हैं कि और कौन से कंट्रीज़ हैं और वो किस नंबर पर आ रहे हैं। पहले नंबर पर जैसे मैंने बताया कि इंडिया की जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस कही जा रही हैं वो 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं। अब इसको आप मेरा ख्याल है कि 9-10 करोड़ के करीब ये बनती हैं। हो सकता है ये कुछ आगे पीछे हो, लेकिन इसमें जो डेटा मेरे सामने है वो 89.5 मिलियन है। इंडिया के बाद दूसरे नंबर पर जो कंट्री है वो है ब्राज़ील, और उसने 29 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस की हैं। अब देखिए आप 29 मिलियन और 89.5 मिलियन में बहुत फ़र्क है, यानी जो सेकंड नंबर पर आने वाला कंट्री है वो भी इतना पीछे है। फिर उसके बाद आता है थर्ड नंबर पर चाइना, और चाइना की डिजिटल ट्रांजैक्शंस बन रही हैं 17.6 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस। चाइना के बाद आ रहा है थाईलैंड, और उसकी हैं 16.5 मिलियन। और थाईलैंड के बाद है साउथ कोरिया जिसकी 8 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं। तो अगर आप पूरी दुनिया का 4 कंट्रीज़ की डिजिटल ट्रांजैक्शंस को कंबाइन कर लें तो आपको पता चलता है कि वो एक कंट्री की बनती है जिसने सबको बीट कर दिया है। सरपास इंडिया ने कर चुका है इसमें टॉप वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स। तो 4 मुल्कों की टोटल मिलाकर एक मुल्क की बन रही, और इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास टेक्नोलॉजी हो। देखें कोई भी कंट्री जब इसमें ऊपर अच्छा, इससे हमें ये भी पता चलता है कि अगर इंडिया टॉप ऑफ द वर्ल्ड है रैंकिंग में इसमें, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है इस सिस्टम में। क्योंकि अगर आपका मुल्क टेक्नोलॉजी में आगे नहीं है तो वो ये कर ही नहीं सकता। ये जो सारा तरीक़ाकार है डिजिटल पेमेंट्स का, ये तो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है ना। तो अगर आप आईटी में, टेक्नोलॉजी में, इसमें आगे नहीं हैं, बहुत पीछे हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसे कि हम अपने कंट्री की अगर बात कर लें तो उसके लिए हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी होगा कि हम आईटी को, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएं। अब ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? देखें ये तो आप पता ही है आपको, और हम इसके ऊपर बात भी करते रहे हैं कि जो कैशलेस इकॉनमी है दुनिया उसी की तरफ बढ़ रही है बहुत तेज़ी से। तो इसमें कई कंट्रीज़ हमें बहुत टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आते हैं। अच्छा, डिजिटल पेमेंट्स का के बेनिफिट्स क्या हैं? बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो आपके टैक्स से लोग बच जाते हैं ना, तो जब आपका कंट्री पूरे तरीके से डिजिटलाइज हो जाए और आपकी पेमेंट्स डिजिटल करेंसी में हो रही हो, तो उससे ये होता है कि आप पकड़े जाते हैं अगर आप टैक्स नहीं दे रहे होते, यानी आप उसमें आ जाते हैं, रडार पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपका टैक्स सिस्टम भी बेहतर होता जाता है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क के लिए तो फिर ये बहुत ही ज़रूरी है, ऐसे कंट्रीज़ के लिए जहाँ पर लोग टैक्स बचाते हैं, नहीं देते। तो जैसे जैसे ये डिजिटल पेमेंट्स बढ़ रही हैं तो इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपके कंट्री में टैक्स सिस्टम भी बेहतर होता जाता है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स के अंदर आते जाते हैं अपने पे करने के लिए। इसमें ये कहा जा रहा है कि नोबडी कम्स नियर टू इंडिया इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ये जो इतना आगे बढ़ गया है वो तो उसको कोई पकड़ ही नहीं सकता। आप जितना आगे, मैंने जैसे आपको बताया कि 4 कंट्रीज़ को आप मिला लें, यानी जब हम चाइना देख रहे हैं तो चाइना में भी आप देखें, चाइना तो खैर तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे भी 29 मिलियन जो है वो भी बहुत पीछे हैं इनसे। और इसमें एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है, और वो है स्मार्टफोन का होना। अब जब हम इंडिया की बात करते हैं तो आपको पता है कि वहाँ पे तो आईफोन बन रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि अगर आपके हाथ में यानी स्मार्टफोन नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे? और इसके लिए जब मैंने देखा कि क्या इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि स्मार्टफोन्स जो हैं इंडिया में वो ऑलमोस्ट मोर देन 70 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जिनके हाथ में स्मार्टफोन्स हैं, और इसी तरीके से कोई 100 करोड़ स्मार्टफोन्स कहे जा रहे हैं कि इस कंट्री में मौजूद हैं। इंडिया तो बहुत करीब हो रहा है मुस्लिम वर्ल्ड के।
ये ऐसे लग रहा है कि इंडिया एंड इजराइल जो है वो बहुत सारे जो कॉन्स्पिरेसी थेरिस्ट हैं वो कई दफ़ा ये भी कहते हैं कि इंडिया और इजराइल जितना ज़्यादा मुस्लिम वर्ल्ड के करीब होगा और मुस्लिम वर्ल्ड से दोस्तियां यारियां बढ़ाएंगे तो उतना ज़्यादा जो लार्जली जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं उनका मुस्तकबिल ख़त्म हो जाएगा और ऐसा जो है वो आप इसको इस थ्योरी को कैसे देखते हैं? और Let's talk about India first. I completely disagree with this theory कि इंडिया मुस्लिम वर्ल्ड के करीब हो रहा है. मुझे सवाल पूछना है कि इंडिया मुस्लिम वर्ल्ड से दूर कब था? ये बताएं मुझे आप. when was India away from the Muslim world? जब आप go back to pre-independence, जब खिलाफत कैंसिल हुई थी, गांधी ने शुरू किया था खिलाफत मूवमेंट इंडिया में. India had good relations with everybody. पाकिस्तान ने ब्लॉक किया, वरना India would have been a member of OIC. What Modi has done is कि उसको कैश किया है मोदी ने उस रिश्ते को. He has translated that goodwill जो इंडिया की थी into building business relations, getting them Saudi Arabia, UAE वगैरह to invest in India. Millions of hundreds of millions. Saudi Arabia खुद $500 million कुछ इन्वेस्ट करने की प्रॉमिस की है. एंड इन्वेस्टमेंट्स आर कमिंग फ्रॉम यूएई, फ्रॉम बहरीन, कुवैत, कतर वगैरह से. सो व्हाट मोदी हैज डन, और आपको पता है फर्स्ट टाइम में तो मोदी ने कई चक्करें मारी थी. जितने मोदी को अवार्ड्स मिले हैं, नेशनल अवार्ड्स, इंडिया से नहीं मिले उतने जितने उनको मुस्लिम दुनिया से मिले हैं. बहरीन ने दिया, कुवैत ने दिया, मुझे लगता है सऊदी अरब ने भी दिया. सो ही इज हाईली रेस्पेक्टेड एंड इंडिया हैज वेरी गुड रिलेशंस. तो फर्क ये आया कि इंडिया और फलस्तीन के मसले पर इंडिया हैज एक्चुअली बिकम अवे फ्रॉम द पैलेस्टीनियन कॉज. हालांकि मोदी ने 2 ट्रिप्स की हैं, एक इसराइल की भी की है, एक फलस्तीन की अलग ट्रिप से की है. राइट, आई डोंट नो विच अदर इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज मेड एन इंडिपेंडेंट ट्रिप ऑफ पैलेस्टाइन जो मोदी ने की है. तो जहां तक ये फॉरेन पॉलिसी है टुवर्ड्स द मुस्लिम वर्ल्ड, इंडिया आई थिंक हैज प्लेड ऑल इट्स कार्ड्स करेक्टली. तो इंडिया हैज पेड और उसका डिविडेंड्स मिल रहे हैं. इंडिया इज मच क्लोजर टू द मुस्लिम वर्ल्ड एंड पाकिस्तान इज बीइंग पुश्ड अवे. पाकिस्तान का खुद इन्फ्लुएंस खत्म हो गया है मुस्लिम वर्ल्ड में बिकॉज इट्स बीन ट्राइंग टू पुश इंडिया अवे. पाकिस्तान की जो डिमांड्स है कि इंडिया से आप दोस्ती नहीं करें, तो उसकी वजह से पाकिस्तान हैज बीन एलिनेटेड. भारत में जब से एनसीपीआई ने यूपीआई सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया तब से भारत में डिजिटल पेमेंट्स की जो फ्रिक्वेंसी है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुई है और अब भारत पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट करने वाला कंट्री बन चुका है. भारत चाइना, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री से कहीं आगे निकल चुका है और ये इतना बड़ा गैप है कि इन कंट्रीज़ को इतना जल्दी कवर करना पॉसिबल नहीं है और जल्द ही वो टाइम भी आएगा जब इंडिया एक कैशलेस इकोनॉमी बन जाएगी और इसके बहुत ही सारे फ़ायदे होंगे जो कि भारत को फाइनेंशियली वाइब्रेंट कंट्री बना देंगे. पिछले कुछ समय में भारत ने बहुत ही सारे देशों को अपना यूपीआई ऑफर भी किया है और सिंगापुर के पे नाउ के साथ हमारा कोलैबोरेशन भी हो चुका है और धीरे धीरे बहुत सारी कंट्रीज़ यूपीआई को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर चुकी हैं और इससे जो भारत का गुडविल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा.